हाय हेलो एवरीवन। मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था इस अमेज़ॉन फायर स्टिक के ऊपर और वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी और सबने बोला कि इस फायर स्टिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आप बनाइए। तो मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है और इस वीडियो में शुरू में जो भी लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी प्रॉब्लम मैंने पहले कवर की है। तो मैं पहला यूट्यूबर हूँगा जिसने रिव्यू बाद में किया बट सारी प्रॉब्लम पहले एक्सप्लेन की है और रिव्यू एंड में। तो शुरू में मैंने पार्ट कवर किया है जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम लोगों को आती है, वो है इसका वॉल्यूम कंट्रोल और इसका पावर बटन जो है वो टीवी के साथ नहीं काम करता और आपको टीवी के रिमोट पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो रिमोट है वो विद टीवी कंट्रोल वाला होना चाहिए, जो कि हम लोग इस स्नैपशॉट में देख सकते हैं। तो अगर आपने विदाउट टीवी कंट्रोल वाला रिमोट ले लिया तब तो अगर आपकी टीवी नई हो चाहे पुरानी, दोनों ही केस में उसमें टीवी कंट्रोल आपका वॉल्यूम और पावर बटन नहीं काम करेगा। लेकिन अगर आपकी टीवी नई है और आपने विद टीवी कंट्रोल वाला रिमोट ले रखा है तो इस बात के बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका वॉल्यूम कंट्रोल और पावर बटन प्रॉपरली चलेगा। अब हम देखते हैं कि अगर आपकी टीवी नई थी, 4 साल 5 साल पुरानी ही टीवी थी और आपका वॉल्यूम और पावर बटन नहीं काम कर रहा था, तो उसको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं, वो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। फर्स्ट टाइम आप सेटअप करेंगे तो आपका रिमोट पेयर होगा तो ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग उठा लेगा आपके टीवी की। बट जस्ट इन केस अगर उसने नहीं उठाई है सही कॉन्फ़िगरेशन, तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इक्विपमेंट कंट्रोल आपका ऑटोमेटिक में होना चाहिए और मैनेज इक्विपमेंट में जाके आप टीवी को चूज़ करिए। टीवी में चूज़ करने के बाद आप चेंज टीवी का ऑप्शन चूज़ करिए। फिर यहाँ वापस आप चेंज टीवी पे आइए, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में ये एसर की टीवी है, तो ये पहले आपसे बोलेगा कि ये फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो इसके अंदर पहले सेव्ड है वो पहले लाके लोड करेगा और कहेगा कि आप एक बार पावर ऑफ करके देखिए अपने टीवी की। क्या हो पाई? नहीं हो पाई, तो मैंने कहा नो, ये सेटिंग आपकी काम नहीं करी। अब बोल रहा है आप एक बार वॉल्यूम चेक करके देखिए, तो मैंने वॉल्यूम चेक करके देखा, नेक्स्ट करके, देखिए वॉल्यूम भी काम नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉमन प्रॉब्लम है जो इसके साथ नहीं होती। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरे साथ वॉल्यूम भी नहीं काम कर रही। तो अब मैंने इसको बताया कि मैं सिर्फ टीवी ही यूज़ कर रहा हूँ, कोई रिसीवर या साउंड बार मैंने नहीं लगाया है। तो उस केस में ये नई कॉन्फ़िगरेशन लेके आएगा मेरी टीवी के मॉडल के लिए। और अब देखिए, मैंने फिर से पावर ऑफ किया, टीवी ऑफ हो गई और अब मैंने पावर ऑन किया, तो टीवी ऑन हो गई। तो इसका मतलब जो इसकी थर्ड कॉन्फ़िगरेशन थी वो काम कर गई। तो मैंने बोला यस, मेरी कॉन्फ़िगरेशन काम कर गई और अब ये वॉल्यूम कंट्रोल दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा वॉल्यूम भी काम कर रहा है। तो मैंने बोला यस, मेरी ये कॉन्फ़िगरेशन काम कर गई। तो इसने ये पर्टिकुलर सेटिंग जो अभी फर्स्ट हम लोगों ने चेक किया था वो नहीं काम की थी, बट सेकंड वाली सेटिंग काम कर गई। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा वॉल्यूम का इश्यू भी सॉल्व हो गया। देखिए, और पावर ऑफ करने का भी देखिए, टीवी ईज़िली ऑफ हो गई और अब मैं वापस ऑन करता हूँ टीवी को, तो मेरी टीवी वापस ऑन भी हो गई। देखिए कितनी क्विक है ये। उसके बाद 4K प्लेबैक की प्रॉब्लम आती है। कुछ लोगों ने ये प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की है कि अगर आपका 4K का डोंगल था, फिर भी आपका जो प्लेबैक था यूट्यूब पे, वो प्लेबैक जो था वो सिर्फ़ 1080p का चल रहा था। तो उस केस में उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं? आइए चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली आपके फायर स्टिक की सेटिंग में है। इसको फिक्स करने के लिए आप फायर स्टिक की सेटिंग में जाइए और यहाँ पे जाके डिस्प्ले ऑप्शन में जाइए, यहाँ डिस्प्ले चूज करिए और उसके बाद वीडियो रेजोल्यूशन में इसको 2160 हर्ट्ज पे आके फिक्स कर दीजिए एंड कंफर्म कर दीजिए। अगर आपने इसको ऑटोमेटिक पे छोड़ दिया, ये पहले ऑप्शन पे अगर छोड़ दिया, तो ये बार बार 1080p पे लौट के आएगा और आपको बार बार परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि आप इसको 4K पे लॉक कर दीजिए, विच इज 2160p 60 हर्ट्ज पे। और कलर डेप्थ में आप अपना मनपसंद कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। मेरे लिए 10 बिट का पैनल है मेरी टीवी का, तो मेरे लिए 10 बिट सबसे बेस्ट है। बट अगर आपकी और भी अच्छी टीवी है और 12 बिट सपोर्ट करती है, तो श्योरली आप 12 बिट पे क्लिक करिए, कंफर्म करिए। कुछ खराब नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आप 12 बिट कर देंगे और काला पीला हो जाएगा, वो भी चलेगा, बट उससे ऊपर वो सपोर्ट देगा नहीं। अगला इसका कलर फॉर्मेट है, आप किस तरह का कलर फॉर्मेट आपकी टीवी का है। नॉर्मली आप इसे ऑटोमेटिक मोड पे छोड़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ऑलवेज एचडीआर का। अगर आप इसको अडेप्टिव पे छोड़ देंगे तो ये आपकी टीवी के इंजन के ऊपर छोड़ देगा कि वो सपोर्ट करता है कि नहीं। बट अगर आपकी टीवी एचडीआर है और फायर स्टिक तो ऑलरेडी आपका एचडीआर है और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है, तो आप ऑलवेज एचडीआर पे करके छोड़ दीजिए। अब आप डिफरेंस देखेंगे डे एंड नाइट का। अब हम वापस अगर अपनी यूट्यूब वीडियो पे चलें, तो आप देख सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी कितनी ज्यादा इंप्रूव हो गई एचडीआर ऑन करने से और 2160p ऑन करने से। ये देखिए, अब हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद ये देख सकते हैं आप 2160p 60 हर्ट्ज। देखिए, मैं तो बेयर आइज से देख सकता हूँ कितनी ज़्यादा वीडियो क्वालिटी एनहांस और इम्प्रूव हो गई है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ ऐप स्टोर। कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी ऐप इंस्टॉल्ड है, बट जो ऐप हमें चाहिए वो इसमें है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक पूरा ऐप स्टोर आता है और उस ऐप स्टोर से आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि वो ऐप स्टोर आपको कहाँ मिलेगा इस वीडियो में। जस्ट इन केस आपको और ऐप चाहिए तो आप सिंपल ऐप स्टोर में जाइए और वहाँ पे जाने के बाद आप अपनी ऐप को, जो भी आपको ऐप चाहिए, वो यहाँ पे आप सर्च करिए और इंस्टॉल कर लीजिए। बट जितनी भी टीवी के लिए ऐप आती हैं, सारी की सारी ऐप फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड फायर स्टिक पे और फायर स्टिक के ओएस पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ये गूगल ओएस से भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। किसी भी स्मार्ट टीवी के आने वाले ऐप स्टोर से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ इसकी ऐप होती हैं, बिकॉज़ ये लाखों या करोड़ों की क्वांटिटी में ये डिवाइस बिकता है यूएस में और एशियन मार्केट में। ये यूएस में बहुत फेमस है, इंडिया में भी 3, 4, 5 साल से आया है और मैं तकरीबन 6 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा इसका जो भी लेटेस्ट मॉडल आता है वो परचेज़ कर लेता हूँ। इस केस में ये 4K वाला मॉडल है। फिर कुछ लोग का क्वेश्चन होता है कि ये फायर स्टिक मैंने अपने हिसाब से सेट की थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि अमेज़न में कई अकाउंट होते हैं, नेटफ्लिक्स में कई सारे अकाउंट होते हैं। तो आपने अपने हिसाब से अगर आपने प्रोफ़ाइल सेट कर रखी है, ऐसे कई लोग की प्रोफ़ाइल्स में बनाई जा सकती है और हर प्रोफ़ाइल के लिए ऐप अलग-अलग तरीके से बिहेव करेगी, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आप इसके अंदर जब पहली बार सेटअप करेंगे तो आप प्रोफाइल बना के रख सकते हैं। तो इसमें आप एक से ज़्यादा प्रोफाइल बना के रखेंगे तो जिस प्रोफाइल में जो भी सेटिंग आपकी होगी यूट्यूब के लिए या अमेज़न के लिए, वो सारी सेटिंग उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए काम करेंगी। अब मैं बात करता हूँ इसके एक्चुअल रिव्यू की। तो सबसे पहला पॉइंट है यूज़ केस। तो ये बेस्ट केस उन लोग के लिए है कि अगर आपकी टीवी की पैनल की क्वालिटी बहुत अच्छी थी पहले से, आपका 8 बिट, 10 बिट या 12 बिट का पैनल था, आपकी टीवी एचडीआर सपोर्ट करती है, आपकी टीवी डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करती है, आपकी टीवी का जो स्पीकर है वो 20 वॉट से ऊपर का है, सराउंड साउंड भी सपोर्ट करता है। लेकिन उसका ऑल इन ऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस साइड ही बहुत ही अच्छा नहीं था और उसकी वजह से जो पूरा आपका टीवी एक्सपीरियंस था वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा था। तो इसको लगाने के बाद ये सारे पॉइंट्स कवर कर लेता है। तो चलिए अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसकी विजुअल क्वालिटी। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यूट्यूब में जाके कोई भी वीडियो अगर प्ले करेंगे, देखिए मैंने वॉल्यूम कम कर दिया बिकॉज़ कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो मैंने उस केस में देखिए प्ले करूँ अगर मैं, तो नेक्स्ट लेवल की वीडियो क्वालिटी है एकदम। अब इसकी स्पीड की तरफ चलते हैं। ज़्यादातर टीवियों में ये प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो स्पीड होती है ऐप्स ओपन की लोड टाइम बहुत ही स्लो होती है और ऐप चलाने के बाद कई बार ऐप क्रैश हो जाते हैं या आप उन ऐप के अंदर आगे या पीछे करने की कोशिश करते हैं तो हो नहीं पाता। ऑलमोस्ट वो सो सा ही जाता है। तो इसको लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि सीक स्पीड कितनी फास्ट होती है। देखिए कितना स्मूथली सीक हो रहा है और अगर मैं बैक करूँ और अगर कोई भी 4K वीडियो को मैं प्ले करूँ तो कितना स्मूथली ये प्ले होता है। देखिए, ये देखिए, कितना स्मूथली प्ले हो रहा है। आप किसी भी टीवी में इतना फ़ास्ट आप देख सकते हैं कितनी जल्दी काम कर रहा है ये। नहीं काम करता किसी भी टीवी में इतना फ़ास्ट। सो ये फायर स्टिक का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप बहुत जल्दी सीक कर सकते हैं। ऐप में फट-फट चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, ये हो गया। आप देख सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा सीमलेस है। मैं जैसे-जैसे बटन दबा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितनी फ़ास्ट ये काम कर रहा है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब हम चलते हैं इसके वाईफ़ाई 6 फीचर की तरफ। तो मैंने इसको अपने 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले स्पेक्ट्रम वाले वाईफ़ाई राउटर के साथ कनेक्ट करके देखा और 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले राउटर के साथ भी बहुत ईज़िली कनेक्ट हो गया और इसकी स्पीड 300 एमबीपीएस तक कनेक्ट हो जाती है। इसका मतलब आप कोई भी 4K अल्ट्रा एचडीआर रेज़ोल्यूशन की कोई भी वीडियो अगर आप किसी भी अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे अगर देखेंगे तो ये आराम से उसको प्लेबैक कर पाएगी क्योंकि इसका जो इंटरनेट का सपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं नेटवर्क में जाने के बाद ये देखिए मेरा 5G का नेटवर्क ये पकड़ रहा है। अब चलते हैं इसके स्पीकर की तरफ। तो स्पीकर में इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, अगर आपकी टीवी में 20 वॉट से ऊपर के स्पीकर लगे हुए हैं, तो ऑल इन ऑल ये आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा इंप्रूव कर देगा। मैं अगर आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी टेस्ट कराना चाहूँ, See, I need you like the radio. You keep the beat alive. Yeah. सो बहुत ही क्रिस्प, क्लियर और एकदम बैलेंस्ड म्यूज़िक है। आप तेज़ चाहें सुनना तो तेज़ भी सुन सकते हैं, धीमे चाहें सुनना तो आप धीमे भी सुन सकते हैं। बहुत ही क्लियर ऑडियो क्वालिटी है मेरे केस में, क्योंकि टीवी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। अब चलते हैं ब्लूटूथ वाले सेक्शन की तरफ। अब आपके टीवी में आपने कोई थिएटर सिस्टम भी लगा रखा है और आपको अब इसको किसी वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ भी कनेक्ट करना है या कोई होम थिएटर के साथ कनेक्ट करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आप इसमें देखिए। तो वायरलेस ऑडियो कनेक्ट करने के लिए आपके पास वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है या ब्लूटूथ हेडसेट है जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे आइए, सेटिंग्स में ब्लूटूथ एंड रिमोट डिवाइसेस पे,
एंड यहाँ पे आके अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस पे, और यहाँ पे आप पहले अपना रिसीवर जिसको भी आपको पेयर करना है उसको आप रिसीवर मोड में कनेक्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं मैं सेटिंग में वापस गया और मैंने JBL स्पीकर को रिसीवर मोड में लगा लिया, और फिर सिंपली यहाँ अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस में जाके ऐड ब्लूटूथ डिवाइसेस में जाके यहाँ पे मुझे सर्च करना है, वो जैसे ही मुझे मिल जाएगा मैं ओके कर दूंगा और यहाँ से मेरा देखिए पेयर हो गया JBL Go 3। तो इतना ईजिली पेयर होता है, बहुत आराम से। आप जैसे ही अपना स्पीकर ऑन करेंगे वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होकर आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये थे सारे फीचर्स जिनके बारे में हमने बात किया। हाँ, अगर आपको इस फायर स्टिक के साथ एक अच्छी टीवी का भी रिकमेंडेशन चाहिए, तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एसर के एडवांस टीवी 4K मॉडल है। ये अराउंड 20,000 रुपीज़ तक की टीवी आती है। बहुत ही अच्छी टीवी है, मैं इसको पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको इसका डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं इस टीवी के बारे में भी पूरी डिटेल्ड रिव्यू आपको दूँगा। ये टीवी भी 4K, HDR, डॉल्बी एटमॉस, 10 बिट का डिस्प्ले, IPS पैनल, बहुत ही अच्छा व्यूइंग एंगल, सब कुछ ये देता है। तो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, हालांकि मैंने जो सबसे कॉमन डाउट्स हैं वो वीडियो के फर्स्ट सेक्शन में रख के सारे क्लैरिफाई कर दिए, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई पॉइंट रह गए हों तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लेट मी नो आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा और मैं किस सेक्शन में इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। थैंक्स एवरीवन, बाय।